इंटर रिलीजन रिलेशनशिप्स हैं, लाइक हिंदू मुस्लिम रिलेशनशिप, मुस्लिम हिंदू रिलेशनशिप, हिंदू सिख, कोई भी रिलेशनशिप इज वुड कैन बी सक्सेसफुल? इट कैन बी सक्सेसफुल। अगर मैं सोसाइटी को मैं बिल्कुल वो कर देता हूँ पर्दा कि सोसाइटी का भी इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है। 90% चीज़ें सोसाइटी की वजह से नहीं होती है, 99% पीपल सोसाइटी की वजह से रुक जाते हैं। मैं वो चीज़ हटा देता हूँ अभी। जस्ट अभी हम एक ऐसे वर्ल्ड में बात कर रहे हैं जहाँ पर सोसाइटी इंटरफेयर नहीं कर रही। डू यू थिंक दो इंसानों के बीच में जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, उनसे बड़े हुए हैं, उन्हीं को देखा है, उसका भगवान को मानने का तरीका अलग है, आपको भगवान को मानने का तरीका अलग है, तो डू यू थिंक दिस कैन बी सक्सेसफुल? यस, डेफिनेटली, बट इसमें सबसे बड़ी आपको अंडरस्टैंडिंग एंड रिस्पेक्ट चाहिए होती है, एक दूसरे की स्पेस की, एक दूसरे की बिलीव्स की। एंड मैं ऐसे नहीं कह रही हूँ कि फॉर एन एग्जाम्पल इफ माई बेटर हाफ इज हिंदू एंड आई एम मुस्लिम, है ना, तो अगर वो पाठ पूजा कर रहा है तो मैं उसके साथ बैठ सकती हूँ, क्यों नहीं बैठ सकती? What could go wrong in a relationship? मेरे हिसाब से space is the thing. जब मुझे ऐसा लगता है कि उसके आगे जब किसी का फ्यूचर डिसाइड होने की बात होगी कि इफ़ यू हैव अ बेबी, देन व्हाट रिलीजन ही शी वुड फॉलो, तो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट मैं कभी भी ना इस चीज़ को डिसाइफर नहीं कर पाया, बिकॉज आई नेवर लिव्ड इट। आई हैव सीन मूवीज़, तो मूवीज़ सारी जैसे शाहरुख खान और काजोल का एक मूवी थी माय नेम इज़ खान, हाँ, तो उसमें भी दिखाया, तो लेकिन मुझे वो रियलिस्टिक नहीं लगा। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? सो फॉर मी आई फील कि मैरिज में अगर हिंदू मुस्लिम है तो मोर देन स्पेस भी मैं ना ये चीज़ बोलूँगी कि एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। जैसे जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि सपोज़ मैं अगर फॉर एन एग्जांपल, ऑफकोर्स मैं मुस्लिम हूँ, मेरा हस्बैंड अगर हिंदू है, तो अगर मैं दरगाह जा रही हूँ तो मेरे साथ क्यों नहीं बैठ सकता? ऑफकोर्स डोंट डू द प्रोसीजर बिकॉज यू डोंट बिलीव इन इट। ऑफकोर्स जब तक आप बिलीव नहीं करते आप कोई चीज़ करो मत, ठीक है? अगर मेरा हस्बैंड पूजा कर रहा है तो मैं उसके साथ बैठ क्यों नहीं सकती? जस्ट फॉर द कंपनी, just for the company. That's the way you show respect, that you respect your partner, कि वो जो फॉलो करते हैं या वो जो फॉलो कर रही है, आई एम जस्ट रिस्पेक्टिंग इट। एक ये चीज़ होनी चाहिए। एंड एट द वेरी सेम टाइम इन अ मैरिज स्पेशली, आप बोलते हैं कि आप लड़का लड़की मैरिज करते हैं, बट व्हेन इट ऑफकोर्स सारी मैरिज में फैमिली की भी शादी होती है आपस में, ऐसा नहीं है, दोनों फैमिलियों की भी शादी होती है, ये बहुत बड़ी बात है, होती है। बट अगर जब इंटरकास्ट की बात आती है, अगर आप मैरिज शादी करो तो सबसे बड़ा रोल आपका फैमिली ही प्ले करती है। एंड द गाय हैज़ टू हैव रीढ़ की हड्डी, आई विल से, टू बी सिंपल। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो चीज़ गलत है। ऑफकोर्स एक नॉर्मल मैरिज में चलता है, बट इंटरकास्ट में नहीं चलता वो चीज़ कि आप न्यूट्रल गियर पे पूरी ज़िंदगी नहीं चला सकते। तुम्हें कहीं ना कहीं एक बार स्टैंड लेना पड़ेगा। यू विल हैव टू से इफ समथिंग इज़ रॉन्ग, something is not right. You need to have रीढ़ की हड्डी, especially in a marriage where intercaste marriage है, वहाँ आपकी रीढ़ की हड्डी होनी चाहिए। आप न्यूट्रल गियर पे गाड़ी काफ़ी टाइम तक नहीं चला सकते। आई थिंक हर रिलेशनशिप में ना स्पाइन तो होना बहुत ज़रूरी है।